हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं देवेश कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हर बार सोचता हूं कि आपको ये बात कहूं, पर मैं हर बार भूल जाता हूं। इतना प्यार आप लोग दे रहे हो तो इतना उत्तरदायित्व या इससे ज़्यादा उत्तरदायित्व मेरा बनता है। तो माता कैकेयी के कहने पर श्री रामचंद्र जी जब वन जाने की तैयारी करने लगे और जब यह बात माता सीता को पता चली तो माता सीता भी श्री राम से वन जाने की जिद करने लगी। श्री राम के मना करने के बाद भी माता सीता जिद करने लगी और रोने लगी। तो माता सीता के रोने पर श्री राम ने क्या कहा, मैं वो बात आपको बताता हूँ। हालांकि ये बातें हम सभी जानते हैं, पर मैं श्री राधे श्याम रामायण से कही हुई बात आपको बताता हूँ, निश्चित रूप से आपको अच्छी लगेगी, सुनेगा। श्री राम ने माता सीता के रोने पर क्या कहा, उन्होंने कहा, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, आत्मा में अपने बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। श्री राम के यह कहने के बाद भी माता सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी छाया हूँ और छाया कभी शरीर से दूर नहीं हो सकती। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, चाहे कोई भी अकेला छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपके साथ ही चलूंगी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आप मुझे फुसलाइए मत, मुझे बहलाइए मत, मैं आपके साथ ही चलूंगी। तब श्री राम ने क्या कहा, उन्होंने कहा, चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं, हे राज भवन की राज बहू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन कहाँ उधर संकटमय है, जिनमें वन चरों राक्षसों का, व्यालों का बाघों का भय है। अब तुम्हें साथ ले चलूं तो यह बात आन की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। माता सीता ने कहा कि अगर यह बात है तो मैंने तो माताओं से आज्ञा ले ली है। किसी तरह से माता सीता के कहने पर श्री रामचंद्र जी राजी हुए माता को वन ले जाने के लिए। इतने पर ही श्री लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है और वे कहते हैं कि अगर आप वन जा रहे हैं और माता को लेकर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अगर माता आपकी छाया है तो क्या मैं आपकी छाया नहीं हूं? मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकता। तब श्री राम ने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। और क्या कहा, उन्होंने कहा, कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक है, तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण जी फिर भी नहीं माने। तब प्रभु ने क्या कहा,
मैं सिया सहित वन जाता हूँ, नाना घर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी, शोकाकुल है मलिन मन है। और उन्होंने कहा, इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। श्री रामचंद्र के बार बार समझाने पर भी लक्ष्मण जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा, मैं मानूंगा नहीं, आप मुझे फुसलाइए मत, मुझे बहलाइए मत, बात तो आपकी सब ठीक